राम मंदिर के नायक की अंतिम यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी के साथ कई भाजपा दिग्गज नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि अलीगढ़ में अतरौली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह अपने दुख को छिपा नहीं पाए। पत्रकारों से बातचीत में उनका गला भी भराया। भरे गले से उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था उसी दिन मेरे बाबूजी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया है। बाबूजी का पूरा जीवन यूपी के विकास और गरीबों के लिए समर्पित रहा। देश को बेहतर गति और दिशा दी, प्रदेश का विकास किया। उन्होंने अपने कार्यों की गहरी छाप छोड़ी है। बाबूजी के जाने से भाजपा में जो कमी आई है उसकी लंबे समय तक भरपाई नहीं हो सकती। बाबूजी लंबे समय से सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन उनको उनकी उम्र के साथ साथ युवाओं का भी साथ मिला। कल्याण सिंह जी हमेशा भाजपा के प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आपको बता दें कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा अलीगढ़ में अतरौली से उनके पैतृक आवास से बुलंदशहर के नरोरा में गंगा किनारे घाट आई। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई बड़े नेता शामिल हुए। रास्ते में बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम अपने बाबूजी को देखने के लिए उमड़ पड़ा। अंतिम संस्कार में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम के साथ कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। सभी ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। आज मैं यहाँ श्री कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन के लिए आया। श्री कल्याण सिंह जी का इस दुनिया से चले जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है और देश भर के पिछड़ों ने और विशेषकर उत्तर प्रदेश के पिछड़ों ने अपना एक हित चिंतक गंवाया है। राम जन्मभूमि आंदोलन के श्री कल्याण सिंह जी बड़े नेता रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सत्ता त्याग करने में तनिक भर भी उन्होंने सोचा भी नहीं। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी बाबूजी से बात हुई थी। बड़े हर्ष और संतोष के साथ बताते थे कि मेरे जीवन का लक्ष्य आज पूरा हो गया। पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित रहा, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को समर्पित रहा और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाने के लिए वो कार्यरत रहे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इतने गरीब तबके से उठकर इतना बड़ा नेता बनना, विचारधारा के लक्ष्यों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहना, समाज के दबे वर्ग के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखना, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा की चीजें रहेगी। बाबूजी के जाने से राजनीतिक नभ के अंदर और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी रिक्तता निर्मित हुई है और मैं मानता हूं कि रिक्तता को एक लंबे समय तक भर पाना बहुत मुश्किल होगा। आज काफी समय से एक्टिव राजनीति में न रहते हुए भी जिस प्रकार का जन सैलाब बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आया है और विशेषकर युवाओं को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यही बताता है कि उनके जीवन ने एक गहरी छाप
उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक जीवन पर छोड़ी। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाबूजी को हृदय से श्रद्धांजलि भी देते हैं और उत्तर प्रदेश के पिछड़ों के जीवन के उत्कर्ष के लिए हम सब संघर्षरत रहेंगे, इतना ही मैं अभी कह सकता हूं। ईश्वर श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति प्रदान करे और आने वाले कई पीढ़ियों तक वो उनका जीवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। यही बात कर मेरी